अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद, क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद। क़ादरियम नारा या गौसे आज़म में जन्म, दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम में जन्म। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। आइए कुछ अर्ज़ो मारूस से कब्ल नबी हाशिमी सुरूर क़ल्बो सीना सयाह लामकां, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका व मौला, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बद्रुद्दुजा, जनाबे मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे बेकस पनाह निहायती अक़ीदतो मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का तोहफा पेश कीजिए। पढ़िए बाआवाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना तबीबना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं रज़ा कमेटी के जुमला अराकीन, जिन्होंने बड़ी मेहनत की, कोशिश की, काविश की और इस जलसे पाक का इनेकाद किया। दुआ करता हूँ कि रब्बे कदीर इस पाक मजलिस को कबूल फरमा। जितने लोगों ने हाजिरी दी है मौला तू सबों की हाजिरी कबूल फरमा। जब दुआ की जाए तो दुआ पे आमीन कहा करें। एक है इनफरादी दुआ, एक है इज्तिमाई दुआ। इनफरादी दुआ कोई तन्हा दुआ कर रहा हो, किसी ने गोशा नशी अख्तियार कर ली, रब से वो जो मर्जी मांग रहा है। इज्तिमाई दुआ यह है कि कोई एक दुआया कलिमात दोहराता रहता है, लोगों की खैर की दुआ जोर जोर से करता रहता है, फिर वहां जितने लोग बैठे होते सारे लोग मिलके उस दुआ की तस्दीक आमीन कहते हुए करते हैं। तो जब इज्तिमाई दुआ हो तो आप आमीन कहा करें, इसलिए कि कोई जरूरी नहीं कि जो दुआ कर रहा है उसकी दुआ कबूल हो, लेकिन जहां 40 की भीड़ हो, 50 की भीड़ हो, 100 की भीड़
हो सकता है उस मजमे में कोई ऐसा हो कि जिसके किसी अमल को रब ने कबूल फरमा लिया, जिसकी किसी अदा को रब ने कबूल फरमा लिया और वो मकबूले बारगाह इलाही हो चुका है। तो याद रखना, अब देखा ये नहीं जाएगा कि दुआ कौन कर रहा है, उस नेक बंदे के आमीन कहने के सदके अल्लाह तमामों की दुआ कबूल कर लेता है। इसलिए जब इज्तिमाई दुआ हो तो आमीन कहना चाहिए। आज हमारे यहाँ जलसे होते आधा एक घंटा तो इसी में गुजर जाता है कि कहाँ आमीन कहना है, कब सुभान अल्लाह कहना है, कैसा आके बैठना है, कैसा सुनना है। सालों से लोग जलसा करा रहे हैं, सालों से बरसों से लोगों की हाजिरी जलसों में हो रही है। हैरत की बात है कि अब तक ये ना जान पाए, अब तक ये ना सीख पाए कि हमें कब आमीन कहना है, कब सुभान अल्लाह कहना है, कब मुस्तफा पे दुरूद पढ़ना है। इसलिए जलसा सिर्फ नाम के लिए ना कराएं, जलसा करें तो जलसे को बामकसद बनाने के लिए ये अहद करके आए कि जो बातें हम नहीं जानते उलमा की जुबानी सुन के वो सीखेंगे भी और इंशाअल्लाह जो काबिल अमल बातें होंगी उस पे अमल करने की कोशिश भी करेंगे, ताकि आपका यहाँ आना भी काम आ जाए, जलसा वालों को जलसा सजाना काम आ जाए। वरना जिक्र नबी करने से सवाब तो है। आज अपनी आवाम के जानिब झांक कर देखिए, अपने लोगों के अंदर झांक कर देखिए, इतनी कसरत से जलसा और मिलाद खाने की मजलिसों का इनेकाद होने के बावजूद बहुत ऐसी मोटी मोटी बातें हैं जो बचपने से जानना चाहिए। 50 साल की उम्र का है वो भी वो बातें नहीं जानता, इसलिए कि कभी गौर से सुनने की कोशिश ही ना किया। उलमा ने आके गुजारिश की कि अल्लाह का नाम ले लो, तो या तो मुंह तकने में वक्त गुजार दिए या बड़ी हल्के में उनकी बातों को लिया। इन सारी बातों पर इंशाअल्लाह चर्चा करूंगा। उलमाए कराम रौनक के स्टेज हैं, नाज़िम इजलास नकीबुल हिंद हजरत अल्लामा कमरुद्दीन कमर मिसबाही साहब क़िबला मद्दिज़िल्लहुल आली तशरीफ फरमा है, जिनकी निजामत हो रही है, आप समाअत कर रहे हैं। नाज़िम दारुल उलूम महबूबे सुबहानी फाजिले गिरामी बावकार खतीबे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अलीमुद्दीन साहब क़िबला मद्दिज़िल्लहुल आली की सरपरस्ती है। हजरत मौलाना जाकिर साहिल मधुपुरी की सरपरस्ती है। ये उलमाए अहले सुन्नत रौनक के स्टेज हैं। मेरे बाद भी खुतबा हैं, आप उनसे भी समाअत करेंगे। मेरे बाद शायर अहले सुन्नत जनाबे हबीबुल्लाह फैजी साहब क़िबला मद्दिज़िल्लहुल आली से जी भर के आप समाअत करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अगर कुछ देर तक सुनना चाहते हैं, सर्द भरी रात में आप बैठे हो और आप चाहते हो कि यहां से आप खाली हाथ
वापस न जाओ। अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि हम यहां से खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे, तो उसके लिए शर्त है। शर्त यह है कि अपने जहनों को हाजिर रखकर बैठे। उमूमन तकरीर करने वाला किसी भी कंट्री से बुला लीजिए, किसी भी स्टेट से बुला लीजिए, आने वाले लोग पहले नापते तोलते हैं कि इसकी पहुंच कहां तक है, ये किस मेयार का है, तब जरा काम धरने की कोशिश करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, कोई जरूरी नहीं कि जिक्र नबी के लिए आपके दरमियान हर रोज सद्दाम जामी हो। जब कोई जिक्र नबी कर रहा, ये मत देखना कि ये आने वाला कहां से आया है। नबी के घर की बातें कर रहा, आपका अपना घर का बच्चा क्यों ना हो, उसे भी कलेजे से लगा लेगा। इसलिए कि बच्चा तो वो आपके घर का है। अपनी जुबान से जिस नबी का नाम ले रहा है ना, उनकी जात तो वो जात है जिनके सदके में अल्लाह ने कायनात को वजूद में लाया है। इसलिए जरा दिल को थाम कर बैठिए, और अगर आप सुनना चाहते हो तो दोनों हाथों को उठाकर एक बार कह लीजिए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जोर से कह लीजिए सुभान अल्लाह। एक बार कह लीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। उलमा जब कहते हैं कि अपने रब का नाम ले लो, सुभान अल्लाह कह लो, कुछ लोग हैरत भरी निगाह से उनके जानिब देखा करते हैं। मैं कहता हूं उलमा कहे ना कहे, अपने दिल को हर घड़ी तैयार रखो, रब का नाम लेते रहो, रब की पाकी बयान करते रहो, वहदहू ला शरीक की किबरियाई बयान करते रहो। इसलिए कि रब्बे जुल जलाल ने हमें पैदा ही इसलिए किया है ताकि हम एक खुदा की बड़ाई बयान कर सके, एक अल्लाह का नाम ले सके, वहदहू ला शरीक की किबरियाई बयान कर सके, रब की पाकी बयान कर सके। और जब जब रब की पाकी बयान करने का मौका मिले, अपनी किस्मत पे नाश कर लेना, अपनी किस्मत पे नाश कर लेना, नसीबे पे नाश कर लेना, और रब के जानिब लव लगा कर कहना, ए मेरे मौला तेरा शुक्र है कि तुमने अपने पाकी बयान करने की इजाजत हमें दी है, तूने अपनी पाकी बयान करने की तौफीक हमें दी है। वरना याद रखना, हमारी छोटी जुबान और कहां वो रब का नाम, जब अल्लाह चाहता है ना, हम तो आदमी हैं, हम तो इंसान हैं, जब अल्लाह चाह लेता है तो कंकरों से भी अपना तस्करा कला लेता है, पत्थरों से भी अपना तस्करा कला लेता है। क्या बात है। इसलिए अल्लाह का नाम लेते रहो, जब तक बिलखुसूस मजलिस रसूल में बैठे रहो, रब की पाकी बयान करते रहो, वहदहू ला शरीक की किबरियाई बयान करते रहो, अल्लाह की पाकी बयान करते रहो। इसलिए कि जब जब कोई रब की पाकी बयान करता है, अपने रब का नाम लेता है, वहदहू ला शरीक की किबरियाई बयान करता है, दुनिया का वो सबसे ताकतवर आदमी होता है, दुनिया का वो सबसे मजबूत आदमी होता है। अपनी कमजोरी को मजबूती में बदलना हो, कुछ करने की जरूरत नहीं, अल्लाह का नाम ले लिया करना, अल्लाह की पाकी बयान कर लेना। स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब, रब्बे जुल जलाल ने कायनात की तख्लीक फरमाई है, जमीन की तख्लीक फरमाई है, आसमान की तख्लीक फरमाई है, चांद और सूरज की तख्लीक फरमाई है। अल्लाह ने जमीन का बिछोना बिछाया है, आसमान का शादियाना लगाया है, चांद और सूरज की तख्लीक फरमाई है, पहरों पर की तख्लीक फरमाई है, पर्दो समर की तख्लीक फरमाई है। रब्बे जुल जलाल ने इंसानों की तख्लीक फरमाई है, इंसानों को
बेशुमार खूबियों से नवाजा है, इंसानों को बेशुमार नेमतों से माला माल फरमाया है। अल्लाह ने हमें आंख दी है, आंखों में देखने की बीनाई दी है, ये रब की नेमत है। अल्लाह ने हमें कान दिया है, कानों में सुनने की ताकत दी है, ये रब की नेमत है। अल्लाह ने हमें जुबान दी है, जुबान में बोलने की ताकत दी है, ये रब की नेमत है। अल्लाह ने पैर दिया है, पैर में चलने की ताकत दी है, रब की नेमत है। हाथ दिया है, पकड़ने की सलाहियत दी है, ये रब की नेमत है। नाक दिया है, सूंघने की ताकत दी है, रब की नेमत है। अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से हमें माला माल फरमाया है। अगर हम रब की नेमतों को गिनना चाहें, रब की नेमतों को हम गिन नहीं सकते हैं, रब की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, रब की नेमतों को कैलकुलेट नहीं कर सकते, रब की नेमतों की काउंटिंग नहीं कर सकते। बेशुमार नेमतों से अल्लाह ने हमें माला माल फरमाया है, बेशुमार नेमतों से अल्लाह ने हमें सरफराज फरमाया है। हम अल्लाह का एहसान, अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकते, सिर्फ रब का नाम लेकर रब का हक अदा नहीं कर सकते। इसलिए कि मेरे मिल्लत के नौजवानों, याद रखना, एक नेक सालेह बेटा पूरी जिंदगी भर मां की खिदमत करता रहे, जहां तक के अपने जिस्म की चमड़ी को उखाड़ कर उधेड़ कर धूप में सुखाकर उसे अपनी मां के लिए जूतियां बना दे, तब भी वो मां का हक अदा नहीं कर सकता। जब जन्ने वाली मां का हक अदा नहीं कर सकता, तो जिंदगी देने वाला परवरदिगार का हक अदा कैसे कर सकता है। इसलिए अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा है, बेशुमार नेमतों से माला माल फरमाया है। रब की नेमतों को हम गिन नहीं सकते। अगर अल्लाह हमें आंख नहीं देता, हम कुछ नहीं कर सकते, पैर नहीं देता, हम कहीं जाकर शिकायत नहीं कर सकते। ये ताकत हम में नहीं है, ये कुव्वत हम में नहीं है। हम ताकत, हम में ये ताकत नहीं कि हम शिकवा करते, हम शिकायत करते। ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें बिन मांगे ये सब अता किया है। अल्लाह ने हमारी आंखों में बीनाई दी है, कानों में सुनने की ताकत दी है, जुबान में बोलने की ताकत दी है। अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से माला माल फरमाया। रब्बुल जलाल ने इंसानों की तख्लीक फरमाई है, जहां बेशुमार नेमतों से माला माल फरमाया, वही रब्बुल जलाल ने हर इंसान को सीना दिया है। उस सीने में एक दिल भी दिया है, दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी अता की है। इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करता है, इंसान एक दूसरे से प्यार करता है। इसलिए कि अल्लाह ने इंसानों के दिलों में मोहब्बत रखी है, इंसानों के दिलों में उल्फत रखी है। एक दूसरे इंसान से इंसान प्यार करता है, एक दूसरे इंसान से इंसान मोहब्बत करता है। लेकिन याद रखना, अल्लाह ने सीना दिया, सीने में दिल भी दिया, दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी दी। लेकिन जो मोहब्बत रब्बुल जलाल ने मां के सीने में, मां के दिल में औलाद के लिए दी है, अल्लाह ने किसी के दिल में किसी के लिए कोई मोहब्बत नहीं दी है, किसी के लिए वो सचूफत नहीं दी है। लेकिन याद रखना, माएं अपनी औलादों से बेपनाह प्यार करती हैं, माएं अपनी औलादों से बेपनाह मोहब्बत करती हैं, माएं अपनी औलादों को सिर्फ नजरों से महदूद नहीं रखती। जरा तवज्जो के साथ सुन लेना, हाथों को उठाकर एक बार कह लो सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माएं अपनी औलादों से बेपनाह प्यार करती हैं, माएं अपनी औलादों से बेपनाह मोहब्बत करती हैं। जब पूरी दुनिया चैन की नींद सोती है, जब तक बच्चा बचपने के आलम में होता है, माएं करवटें बदलती रहती हैं, रातें गुजर जाती हैं, माएं चैन की नींद नहीं सोती, माएं सुकून की नींद नहीं सोती। बच्चा बोलो बराज करता है, खुद भीगे हुए बिस्तरे पे सो जाया करती हैं माएं, सूखे हुए आंचलों पे अपनी औलादों को सुलाया करती हैं, सूखे हुए आंचलों पे अपने लालों को सुलाया करती हैं। यानी माएं अपनी औलादों से बेपनाह मोहब्बत करती। इसलिए कि माओं के दिलों में अल्लाह ने औलाद के लिए बेपनाह मोहब्बत रखी है, बेपनाह प्यार रखा है। इसी तरह से एक बाप
अपनी औलाद के लिए जिंदगी सर्फ करता है, अपनी औलाद के लिए अपनी जिंदगी को झोंक देता है। बाप अपनी औलादों को सिर्फ नजरों से महबूब नहीं रखता, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, अपनी औलादों से बेपनाह प्यार करता है, बेपनाह मोहब्बत करता है। बाप कभी चिलचिलाती धूप में औलाद के लिए मजदूरी करता है, बाप कभी एक जगह से दूसरी जगह का सफर करता है, बाप कभी अंग्रेजी से कमाता है ताकि औलाद की सही दौर से परवरिश हो सके, बाप कभी ना जाने कहां कहां का सफर करने पर मजबूर होता है। यानी बाप अपनी जिंदगी को अपनी औलाद के लिए सर्फ करता है। बाप के सीने में भी औलाद के लिए रब्बे जुल जलाल ने बेपनाह मोहब्बत रखी है। लेकिन ये मेरे मिल्लत के नौजवानों याद रखना, बाप अपनी औलादों से बेपनाह प्यार करता, माएँ भी अपनी औलादों के लिए अपनी नींद की कुर्बानियां दिया करती है, अपने खून को दूध की शक्ल में पिलाया करती है। लेकिन जब औलाद जवानी के दहलीज पे कदम रखे, औलाद ने ऐसी गलती की कि बाप का दिल टूट गया, माँ का दिल टूट गया। अब वो माँ जो नींद की कुर्बानियां देती थी, उस औलाद के जानिब देखना गवारा नहीं कर रही। से खुसूसी तवज्जो का तालिब, वो बाप अपनी जिंदगी जो सर्फ कर रहा था, उसी औलाद के जानिब देखना नहीं चाहता। हमने माँ से पूछा, हो मेरी माँ, आपकी वो औलाद है ना? माँ ने तड़प कर कहा, हाँ हाँ वो मेरी औलाद है। मैंने कहा, वो अम्मी कह के बुला रहा, सुन लो ना। माँ ने तड़प कर जवाब दिया, नहीं, बेटे ने मेरा दिल तोड़ दिया है, अब मैं बेटे के जानिब देखना गवारा नहीं करती। यानी बाप का जब दिल टूट जाए, माँ का जब दिल टूट जाए, औलाद के जानिब देखना पसंद नहीं करते। बेटे से कोई गुनाह हो जाए, माँ बाप नाराज हो जाए, औलादें पुकारती रहती है, बेटा पुकारता रहता है, माँ सुनने को तैयार नहीं, बाप सुनने को तैयार नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ अपने रब पर। पूरा दिन हम गुनाह पे गुनाह करते हैं, खता पे खता करते हैं, पूरे दिन हम गुनाहों में डूबे रहते हैं। माँ बाप जब औलाद से नाराज हो जाए, माँ बाप अपनी औलादों से बेपनाह प्यार करते, लेकिन जब दिल टूट जाए, औलाद पुकारती रहती, बेटा पुकारता रहता, माँ बाप सुनने को तैयार नहीं। हम गुनाह पे गुनाह करते, खता पे खता करते, लेकिन इतने गुनाह करने के बावजूद, इतनी खता करने के बावजूद, जब एक बार हम अपने रब को पुकारते हैं, 70 बार मेरा परवरदिगार कहता लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे में हाजिर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, सामाईन अहले सुन्नत। 70 माओं से ज्यादा जो अपने बंदों से प्यार करता, वही तो मेरा रब है, वही तो मेरा रब है। इसलिए रब का नाम लिया करो, तन्हाई में हो तो रब का नाम लो, खलवत में हो तो रब का नाम लो, जलवत में हो तो रब का नाम लो। कोई कहे तब भी रब का नाम लो, कोई ना कहे तब भी रब का नाम लो। मस्जिद में रहो तो रब का नाम लो, घर में रहो तो रब का नाम लो। इसलिए कि जब जब दुनिया का कोई इंसान रब का नाम लेता रहता है, और जब सजदे में होता है, दुनिया की तमाम ताकतों को एक जानिब रखा जाए, उस बंदे की ताकत को एक जानिब रखा जाए। इसलिए कि वो बंदे का सर किसी और के आगे नहीं, अहकमुल हाकिमीन के आगे झुका होता है, और जिसका सर अहकमुल हाकिमीन के आगे झुका होता है, उसके सामने दुनिया की कोई बात नहीं होती है, दुनिया कोई चीज नहीं होती। इसलिए रब की पाकी बयान किया करो। आज उलमा कहते हैं तब लोग सुभान अल्लाह कहते, उलमा कहते तब अल्लाह का नाम लेते नहीं। उलमा कहे ना कहे, खुद से आप तो नहीं समझते कि हम अल्लाह का बंदा है, हम अल्लाह का बंदा है, रब की इबादत ही के लिए हम हैं। हम रब की क्यों करना पाकी बयान करें, वहदहू ला शरीक की किबरियाई हम क्यों करना बयान करें। जरा तवज्जो के साथ सुनिए, हाथों को उठाकर कहिए सुभान अल्लाह, कह लीजिए सुभान अल्लाह। स्टेज की खुसूसी तवज्जो का तालिब
ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा अबुल हसन साहब किबला किसी काम से जा रहे हैं। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस 31 दिसंबर को इसलिए रखा है ताकि दुनिया ये देख सके कि जब दुनिया खुराफात में रहती है, जब दुनिया देखती है कि तारीखें बदलती रहती हैं, साल भी बदलते रहते हैं, लेकिन गुलामान मुस्तफा का तरीका नहीं बदलता है, गुलामान मुस्तफा का उसूल नहीं बदलता है। मुस्तफा का जो गुलाम होता है वो नबी का जिक्र करता रहता है, नबी का जो गुलाम होता है वो नबी की बातें करता रहता है। वो चाहे 1 जनवरी हो या 31 दिसंबर हो, 1 मुहर्रम हो या कोई भी नया साल हो, जब जब ऐसे मौके आते हैं, ऐसे मौके हो ना हो, कोई भी मौका हो, हमारी जुबान पे तो बस अल्लाह के हबीब का नाम होता है, अल्लाह के हबीब का नाम होता है। आपने ये संदेश दिया है, आपने ये मैसेज दिया है, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस सजाकर कि मुआशरे में जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, हमारी बुराइयों की इस्लाह भी हो सके। आज जवानों को देखिए, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेता जा। आज जवानों पे हालत, आज जवानों की हालत को देखिए, जवानों पर नजर डालकर देखिए। खुदा की कसम, कौन ऐसा आलिम है जो हर वक्त ये नहीं चाहता कि निजाम में तब्दीली आए, समाज में इनकलाब पैदा हो? कौन ऐसा आलिम है जो नहीं चाहता? हर जुमे मेरा कोई आलिम तकरीर करता है, हर मिलाद खाने की मजलिस से मेरा कोई आलिम मैसेज देता है, बुराई से बचो, अच्छाई का दामन थाम लो, बुराई से खुद भी बचो, लोगों को बचाने की कोशिश करो। इतनी तकारीर होने के बावजूद, इतना पढ़ाने के बावजूद आज हैरत की इंतहा उस वक्त नहीं रहती है जब मुसलमान बच्चों को शराब के अड्डों पर देखा जाता है, जब मुसलमान जवानों को शराब के अड्डों पर शराब की बोतलों को हाथ में लिए हुए देखा जाता। नारे नारे इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत हबीबुल्लाह फैजी, हजरत हबीबुल्लाह फैजी, हजरत हबीबुल्लाह फैजी, नारे तकबीर, रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने बहारपुर, बाशिंदगाने बहारपुर, नारे तकबीर, नारे माशाअल्लाह, जिंदाबाद। ये देखिए शायर इनकलाब, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की, आप इनसे समाअत करेंगे। जरा लहक के कह लीजिए या रसूल अल्लाह, यार सारे लोग मिलके कह लीजिए ना, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आए माशाअल्लाह, ये जिंदा दिल लोग हैं, ये जिंदा दिल लोग हैं। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस मौके को आप हाथ से जाने ना दे, यहाँ से मैसेज लेते जाए, यहाँ से पैगाम लेते जाए। ये उलमाए किराम पैगाम देने के लिए आए हैं, मुस्तफा के उसूल को आप तक पहुँचाने के लिए आए हैं। मुस्तफा का ज़ाबिता क्या है, मुस्तफा ने उम्मत मुस्लिमा को जो ज़ाबिता दिया है ये सुनाने आप तक पहुँचे हैं। एक एक बातें आप यहाँ से नोट करके जाएं, जरा तवज्जो के साथ सुने। आज हमारे बच्चों को देखिए, हमारे जवानों को देखिए, आज हमारे बाप दादाओं को देखिए जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, जिनसे जिनसे हमारे बच्चों को सबक पढ़ना चाहिए था। आज देखिए उनके हालात को, आज देखिए हमारे जवानों के हालात को। हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन शराब के अड्डे पर मुसलमान बच्चा है, शराब के अड्डे पर मुसलमान जवान है। याद रखना, जब कोई शराब के नशे में होता है वो अपने आप को भूल जाता है, वो नशे में धुत होता है, और जैसे नशे में धुत होता है वो न अपनी माँ को पहचानता है, न बाप को पहचानता है, न बड़े की इज्जत करता है, न छोटे पे दस्ते शफ़क़त रखता है, न बड़े को पहचानता है, न घर वाले को पहचान
जानता है, यानी वो आपे से बाहर होता है, वो शराब के नशे में होता है, वो समझता है दुनिया मेरी मुट्ठी में है, क्योंकि उसके वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता है, वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता है, वो इस लायक भी नहीं बचता है कि अपनी मर्जी से कोई काम कर सके। शैतान उस पे हावी हो जाता है, अब वो वही करता है जो शैतान कराता रहता है। कभी वो किसी की ग़ीबत करता है, शराब के नशे में किसी की ज़ना करता है, कहीं आगे बढ़ के ताश के अड्डे में जाता है, कभी जुआ के अड्डे में जाता है, कभी खुराफात करता है, कभी 31 दिसंबर की रात को पटाखा फोड़ता हुआ नजर आता है, कभी बमों बारूद पटकता है। तब दुनिया देखती है और ये कहने पे मजबूर होती है ये टोपी दाढ़ी वालों को देख लो, ये अब्दुल बाहिर नाम वाले को देख लो, ये अब्दुल्ला नाम वाला, ये अब्दुल्ला इसका नाम है, इसे देख लो। अब्दुल्ला नाम वाले बम फोड़ रहा है, ये पटाखा फोड़ रहा है, ये शराब के नशे में धुत है, ये ज़ना कर रहा है, ये बुराई कर रहा है, ये ताश खेल रहा है, ये जुआ खेल रहा है। तब दुनिया की नजरों के सामने ये नजरिया लोग पेश करते हैं, जितनी अनासिर कुव्वतें हैं दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करते हैं। देख, इसका नाम तो अब्दुल सलाम है, इसका नाम तो अब्दुल वाहिद है, ये भी शराब के नशे में धुत है, ये भी किसी के माँ बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये भी शराब के पत्तों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा है, ये भी जुआ के अड्डों में जाके बाजार गर्म कर रहा है। तब दुनिया के सामने इस्लाम की शबीह पे दाग लगाने की लोग कोशिश करते हैं। इस्लाम का जो सही रुख है उसको दाग दाग करने के लिए ऐसे जवानों के कैरेक्टर को पेश किया जाता है, ऐसे जवानों की जिंदगियों को पेश किया जाता है। लेकिन आओ देखो इस्लाम हमें कैसी जिंदगी जीने का हुक्म देता है, इस्लाम दुनिया वालों के सामने हमें कैसे कैरेक्टर पेश करने का हुक्म देता है। अगर ये देखना हो तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, इसी हिंदुस्तान के जमीन पर चलो गरीब नवाज के दर पे जरा लाख के कह लो या ख्वाजा, लाख के कह लो या ख्वाजा, चलो गरीब नवाज के दर पे। हिंदुस्तान के जमीन पर मेरे गरीब नवाज की तशरीफ आवरी हुई है। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान के जमीन पर आए हैं तो ही परस्त शायद कहीं हिंदुस्तान के जमीन पर मिल जाए, शायद कहीं एक खुदा का नाम लेने वाला हिंदुस्तान के जमीन पर मिल जाए। फकीराना लिबास के साथ गरीब नवाज हिंदुस्तान के जमीन पर आए हैं। हाथ में तीर नहीं है, हाथ में तलवार नहीं है, हाथ में तलवार नहीं है, नेजा नहीं है, हथियार नहीं है। आज दुनिया का मामूल होता है जब किसी को कोई बात मनवानी होती है ताकत का मुजाहिरा करता है, बम बारूद का इस्तेमाल करता है। अमेरिका जब अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है दुनिया उसकी ताकत का लोहा मानते हुए उसे सुपर पावर मानती है। दुनिया उसकी बातों को मानने पे मजबूर होती है। दुनिया के लोग यही कहती है, दुनिया के लोग यही कहते हैं वो ताकतवर है, वो एटमी हथियार का मालिक है, वो बड़ा पावरफुल है, वो शक्तिशाली है, अगर उसकी बात हम न मानेंगे तो वो भस्म कर देगा। आज दुनिया ताकत का सहारा लेती है बात मनवाने के लिए, लेकिन एक गरीब नवाज आप तो फटे पुराने लिबास के साथ हिंदुस्तान के जमीन पर आए हैं। फिर 90 लाख लोगों को आपने कलमा कैसे पढ़ाया है? आज उलमा की ज़बानी आप सुनते हो, एक जादूगर जो आसमान में उड़ रहा था, गरीब नवाज उसे नीचे उतारने के लिए खुद नहीं गए, अपनी जूतियों को भेज दिया है तो थप्पड़ मारकर उस जादूगर को औकात में लाते हुए जमीन पे लाया है। ये सच है कि गरीब नवाज ने कूसे में आना सागर को बुला लाया है, लेकिन याद रखना हिंदुस्तान के जमीन पर सिर्फ गरीब नवाज की करामतों से इस्लाम नहीं फैला है, हिंदुस्तान की जमीन पर मेरे ख्वाजा की मेहनतों से इस्लाम फैला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज, ए मेरे ख्वाजा, आज तो दुनिया को जब बात मनवाने की बात आती है तो दुनिया ताकत का इस्तेमाल करती है। आप तो न तीर लेके आए, न तलवार लेके आए, न नेजा लेके आए, न हथियार लेके आए, फिर 90 लाख लोग दामने इस्लाम में कैसे आ गए? गरीब नवाज, आपने कौन सा हथियार लाया?
तो गरीब नवाज अजमेर की धरती से क्या पैगाम देते? अगर अपनी बात मनमानी हो तो सिर्फ हथियार का सहारा मत लो, सिर्फ तीर और नेज़ा का सहारा मत लो, इसलिए कि मैं हथियार लेके नहीं आया, मैं तो मुस्तफा का किरदार लेके हिंदुस्तान के ज़मीन पे आया। यानी कि गरीब नवाज ये पैगाम दे रहे हैं कि जब जब गुलामाने मुस्तफा जाने रहमत की किरदार को अपनाता रहेगा, जब जब गुलामाने मुस्तफा के उसूल को अपनाते रहेंगे, हुकूमत चाहे जिसकी हो, हुकूमत चाहे जिसकी हो, उसकी कुंजी मुसलमानों के हाथों में, गुलामाने मोहम्मद के हाथों में रहेगी। गरीब नवाज ने ये पैगाम, वाह 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 वाह। आज इंटरनेशनल पूरी दुनिया आलमी सतह की ये बात है कि उन जवानों का चेहरा आज मीडिया वाले लोग दिखाते हैं, देखो ये मुसलमान है, ये अब्दुल्ला नाम का लड़का है, अब्दुल वाहिद नाम का लड़का है, बम फोड़ रहा है, फिर उसे आतंकवाद कह के अंदर डाला जाता है। कितनी तकलीफ की बात है कि जिस मजहब ने अमन क्या चीज है ये दुनिया को बताया है, जिस मजहब ने अमन क्या चीज है, सुकून क्या चीज है, दुनिया को बताया है, उसी मजहब को मानने वालों को आज आतंकवाद कहा जाता है, उसी मजहब को फॉलो करने वालों को आज टेररिस्ट कहा जाता है। क्या हमारी यही पहचान है? क्या हम किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए हैं? क्या हम किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए? तो जरा देखो हम हैं कौन, आप हो कौन, जरा तवज्जो के साथ सुनो, हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं जोर से कहना या रसूल अल्लाह। देखो हमारी हैसियत क्या है, देखो आपकी हैसियत क्या है। आज दुनिया तुली है, दुनिया आज इस पे तुली है कि इस्लाम को मिटाना है तो उनके जवानों के चेहरों को पेश किया जाए, जो शराब के नशे में धुत रहते हैं, जो बम फोड़ते हैं, नशे में अपने आप को खोकर जो ये सब काम करते हैं, उन कामों को दिखाकर इस्लाम की शबीह पर दाग लगाया जाए। तो उन्हें सबक देने के लिए और उन्हें सबक सिखाने के लिए हमें हथियार उठाने की जरूरत नहीं, इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ के और अमल करके बताने की जरूरत है। जब पढ़ के सुनाने की बात आए तो उन्हें पढ़ के सुना देना। तुम कहते हो कि टेररिस्ट है या आतंकवाद है, जरा देखो इस्लाम ने कैसे सिखाया है। इंसानियत किस शय का नाम है, इंसानियत किस परिंदे का नाम है। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाए कराम की जमात है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबियों तुम अपने बच्चों को रोक लो, अपने बच्चों को संभाल लो। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, हम अपने बच्चों को किस चीज से रोक लें, हम अपने बच्चों को किस चीज से संभाल लें। नबी फरमाते मेरे सहाबियों तुम्हारे बच्चों की ये आदत बन चुकी है कि वो परिंदों के घोंसलों को उखाड़ कर फेंक देते हैं, परिंदों को घोंसलों को उखाड़ कर फेंक देते हैं, जिससे परिंदों को तकलीफ होती है। जो पैगंबर परिंदों का इतना ख्याल रखते हो तो पैगंबर पूरी इंसानियत का कितना ख्याल रखते हो। ये बताने की जरूरत है, आज दुनिया को ये समझाने की जरूरत है। क्या हमारी शनाख्त यही है कि जब 31 दिसंबर हो, नए साल के आमद पर, तारीख शमसी की पहली तारीख की आमद पर हम बम फोड़े, पटाखा फोड़े, ताकि इस्लाम की शबीह पर किसी को दाग लगाने का मौका मिले। हमारी शनाख्त यही है कि हम किसी को तकलीफ पहुंचाएं शराब के नशे में आकर। जरा तवज्जो के साथ सुनना और जवाब देना, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। क्या हमारी पहचान यही है? हमारी पहचान अगर ये है तो जरा इस्लाम की तारीख पढ़कर देखो, 100-200 साल पीछे जाकर देखो। इन्हीं गलियों से, इन्हीं राहों से जब कोई मुसलमान गुजरा करता ना, वो किसी भी मजहब का गुजरने वाला गुजरता, वो देख के यही कहता, इनके चलने के अंदाज से पता चलता, इनके गुफ्तार से पता चलता, ये कोई आम नहीं लग रहा, ये तो मोहम्मद अरबी का गुलाम लग रहा है। इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ोगे तो तुम्हें मालूम होगा, जब कोई गुजरने वाला किसी रास्ते से गुजरता, बीच रास्ते में पत्थर देखता, गुजरने वाला
यहूदी हो, गुजरने वाला बुद्धिस्ट हो, गुजरने वाला ईसाई हो, गुजरने वाला मूसावी हो, गुजरने वाला नसरानी हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखे, बीच रास्ते में अगर पत्थर देखता तो अपने आप में बोल पड़ता, लगता है इस रास्ते से कोई मोहम्मद का गुलाम नहीं। उनसे पूछा जाता आपको कैसे पता चला कि इस रास्ते से कोई मोहम्मद का गुलाम नहीं गुजरा, तो वो जवाब देता अगर इस रास्ते से कोई मोहम्मद का गुलाम गुजरा होता तो ये तकलीफ दे पत्थर बीच रास्ते में नहीं रास्ते के किनारे पर। क्या बात है भाई, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हमारी शनाख्त तो ये है, हमारी पहचान तो ये है कि मुसलमान ये भी गवारा नहीं करता है कि किसी पत्थर से किसी को कोई तकलीफ पहुंचे, किसी पत्थर से कोई किसी को ठेस लग जाए, मुसलमान ये भी बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह के हबीब के गुलाम इतनी तकलीफ भी बर्दाश्त किसी लिए नहीं करता। वो किसी का नाहक खून कैसे कर सकता है, वो किसी का खून कैसे बहा सकता है। इसलिए जरा अपने अंदर झांक कर देखो कि हमारी हैसियत क्या है और हम जा किधर रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए, हम कर क्या रहे हैं। अगर आप शराब नहीं पीते हो ये मतलब नहीं कि आप इस आबादी से अलग हो। आप शराब नहीं पीते हो, आपके पड़ोस का कोई शराब पीता है, आपका ये हक है कि आप उसे रोकने की कोशिश करो। एक कमेटी की तश्कील दो ताकि शराबियों पे पाबंदी आयद की जा सके। इस्लाम की शबी पे जो लोग दाग लगाने की कोशिश करते हैं और इस्लाम की शबी को जो लोग बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, शराबियों का चेहरा दिखा कर अगर हमने इस पे कंट्रोल पा लिया, अगर हमने शराब पीने से अपने आप को रोक लिया, अपने आबादी के लोगों को रोक लिया, तो याद रखना हमारी जात से किसी को जब कभी तकलीफ नहीं पहुंचेगी तो उन्हें दिखाने के लिए कोई चेहरा नहीं होगा। इसलिए कि हम तकलीफ पहुंचाने वालों में से यूं ही है ही नहीं। हमारे आका किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं, हमारे नबी किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं, टूटे हुए दिलों को छोड़ने के लिए आए हैं मेरे मुस्तफा। टूटे हुए दिलों को जोड़ने आए हैं मेरे आका। उसी आका के गुलाम हैं, उसी पैगंबर के गुलाम हैं हम। अब यहाँ जितने लोग शराब पीते हैं, शराब के नशे में धुत रहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप मुस्तफा का गुलाम हो, अगर आप अल्लाह के हबीब का गुलाम हो, आप आज से अहद कर लो कि मैं नबी का गुलाम हूँ। और जो नबी का गुलाम होता है वो शराब नहीं पीता है, जो नबी का गुलाम होता है वो बड़ों की इज्जत करता है, जो नबी का गुलाम होता है वो छोटों पे दस्ते शफकत रखता है, जो नबी का गुलाम होता है वो नबी के उसूल को अपनाता है, जो नबी का गुलाम होता है वो नबी के तरीकों को अपनाता है। आप यहाँ से जब अहद करके उठोगे, खुदा की कसम अगर आपने नियत कर लिया, याद रखना जब तक इंसान गुनाह करता नहीं वो गुनाहगार नहीं होता, लेकिन जब कोई नेक काम करने का इरादा कर लेता है उसी वक्त से अल्लाह उसे सवाब देना शुरू। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इरादा करके उठो, अहद करके उठो कि इंशाअल्लाह बुराइयों से हम बचेंगे, इंशाअल्लाह हम शराब पिएंगे ना, अपने समाज के लोगों को पीने देंगे। बोल लो ना भाई इंशाअल्लाह। आप अगर बोलोगे अल्लाह आपके अंदर वो ताकत भी अता कर देगा, आपको वो ताकत भी दे देगा कि आप खुद भी बचोगे और अपनी ताकत से दूसरों को भी बचाओगे। आज समाज की बात करते हैं, अहले स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब हमारी माँ बहनें बैठी हैं। मैं अपनी माँ बहनों से याद रखना, अगर मैं नबी की शान बयान करने लगूं तो आपकी तरफ बहुत लोग अभी नारा लगाने लगेंगे। इस गर्ज से नहीं आया, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, जरा काम की बातें सुन लें। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा तो हर रोज होता रहेगा, मुस्तफा का कानून भी कभी कभार सुन लिया करें, कभी पढ़ लिया करें। आज हमारी माँ बहनें हैं, जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है, हमने बचपने से बेटियों को एक तरह से बाइकाट करना शुरू किया। बचपने से एक तरह से अपनी बेटियों का बाइकाट करना शुरू किया कि जब बेटी पैदा हुई जो प्यार उसे मिलना चाहिए वो प्यार हमने नहीं दिया, जब बेटी पैदा हुई जो मोहब्बत उन्हें मिलनी चाहिए थी वो मोहब्बत हमने नहीं दी।
जब बेटी पैदा हुई जो खुशी का इजहार हमें करना चाहिए था वो खुशी का इजहार हमने नहीं किया। यानी बेटी के साथ ना इंसाफी उसके बचपने से हमने शुरू कर दिया। जब बेटा पैदा हुआ हमने खुशियों का इजहार कर लिया, लेकिन जब बेटी पैदा हुई घर में मातम छा गया। हमने इस्लाम से पूछा क्या इस्लाम यही तरीका हमें सिखाता है? इस्लाम तड़प कर जवाब देता है कि जब तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो कम खुशी मनाओ, जब बेटी पैदा हो ज्यादा खुशी मनाओ। इसलिए कि बेटा खुदा की नेमत है, तो नबी की रहमत ने बेटी को खुदा की रहमत बता दिया है। लेकिन आज हमने बेटियों के हुकूक को बचपने से पामाल कुछ इस तरह से किया कि जो प्यार बचपने में उसे मिलना चाहिए वो प्यार हमने नहीं दिया। नतीजा क्या निकल कर सामने आया है? बेटियों का नाम हमने फातिमा तो जरूर रखा, बेटियों का नाम हमने आयशा तो जरूर रखा, लेकिन कलेजा उस वक्त मुंह को आता है जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए हमें ये खबर मौसूल होती है कि फलाना आयशा नाम की बेटी किसी गैर के साथ भाग गई, मंदिर में जाके मंगलसूत्र पहन के ब्याह कर ली है। ये खबर पढ़ते हुए कलेजा मुंह को आता है, बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए आप बेटियों को बचपने से इतना प्यार दे दे, इतनी मोहब्बत दे दे कि जब तक उसकी जिंदगी बाकी रहे किसी के प्यार की मोहताज हमारी बेटियां ना रहे, किसी के प्यार की प्यासी हमारी बेटियां ना रहे। इतनी मोहब्बत अपनी बेटियों को बचपने से दे दें, इतना प्यार अपनी बेटियों को बचपने से दे दें। जरा तवज्जो के साथ सुने, एक बार कह लें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारी बेटियों का नाम आयशा तो हमने रखा, फातिमा तो हमने रखा, फिर वो गैर के साथ क्यों भाग रही हैं? फिर वो गैर के साथ भाग कर मंगलसूत्र पहनकर ब्याह क्यों कर रही है? आपने कभी गौर किया? इसलिए कि बेटियों का नाम हमने फातिमा तो जरूर रखा, आयशा तो जरूर रखा, लेकिन हमने अपनी बेटियों को कभी ये नहीं समझाया कि बेटी तेरा नाम हमने सैयदा फातिमा के नाम पे रखा है। तवज्जो का तालिब, तेरा नाम हमने फातिमा के नाम पर रखा है, नबी की शहजादी के नाम पर हमने तेरा नाम रखा है। सैयदा फातिमा की जिंदगी को कभी आपने अपनी बेटियों के सामने रखा? जरा देखो तो फातिमा की जिंदगी कैसी है। सुनना चाहोगे, सुनना चाहोगे, देखना चाहोगे फातिमा की जिंदगी कैसी है? फातिमा की शान क्या है? तो हाथों को उठाकर कह लो सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं जोर से कह लो सुभान अल्लाह। जरा देखो सैयदा फातिमा की शान क्या है, फातिमा की जिंदगी क्या है। हसनैन करीमैन की वालिदा मुहतरमा है सैयदा फातिमा, मौला अली की ज़ौजा है सैयदा फातिमा, नबी की लाडली बेटी है सैयदा फातिमा। मुस्तफा जाने रहमत अपनी बेटी फातिमा से बेपनाह प्यार करते, बेपनाह मोहब्बत फरमाते हैं अपनी बेटी फातिमा से। मुस्तफा सैयदा फातिमा के हवाले से नबी फरमाते, दुनिया की जितनी औरतें हैं, जितनी जन्नती औरतें हैं, जन्नती खवातीन का सरदार है सैयदा फातिमा। इतनी शान वाली है फातिमा, लेकिन क्या कोई कह सकता है कभी सूरज की रोशनी ने फातिमा के बालों की सियाही को देखा है? कभी चांद की चांदनी ने फातिमा के चेहरे को देखा है? कभी जमीन की वसअत ने फातिमा के चेहरे को जी भर के देखा है? कभी किसी गैर महरम ने नबी की शहजादी के चेहरे को देखा है? नहीं नहीं, चांद की चांदनी ने फातिमा के बालों की सियाही को नहीं देखा है, सूरज की रोशनी ने फातिमा के बालों की सियाही को नहीं देखा है, किसी गैर महरम ने नबी की शहजादी के चेहरे का दीदार नहीं किया है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, इतनी शान वाली है फातिमा, हसनैन करीमैन की वालिदा है, नबी की शहजादी है, खातूने जन्नत है फातिमा। फिर भी पर्दे का ये आलम, किसी गैर महरम ने सैयदा फातिमा के चेहरे को नहीं देखा, किसी गैर महरम ने नबी की शहजादी के जिस्म को नहीं देखा। इतनी शान वाली होने के बावजूद इस तरह का पर्दे का इस्तेमाल सैयदा फातिमा कर रही है। रब्बे जुल जलाल ने फातिमा के इस पर्दे को इतना पसंद फरमाया है कि
कयामत का दिन होगा, अव्वलीन व आखिरीन होंगे, आदम की उम्मत भी होगी, नूह की उम्मत भी होगी, शीश की उम्मत भी होगी, कौम याकूब भी होगी, कौम बनी इस्राइल भी वहीं पर अव्वलीन व आखिरीन का मजमा होगा। अहले महशर से रब्बे जुल जलाल मुखातब होकर फरमाएगा अपने सरों को झुका लो, इसलिए कि अब मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। यानी रब्बे जुल जलाल ये चाहेगा, रब्बे जुल जलाल ये नहीं चाहेगा कि बरोज़े क़यामत भी कोई मेरे महबूब की बेटी का चेहरा देख सके। ये सज्जदा फातिमा का पर्दे का आलम है, इस तरह से मेरे रब ने पसंद फरमाया। लेकिन आज हमने गौर किया, उसी फातिमा के नाम पर अपनी बेटियों का नाम हमने फातिमा रखा, उसी फातिमा के नाम पर हमने अपनी शहजादियों का नाम फातिमा रखा। लेकिन हमारी बेटियां आज गैरों के साथ भाग रही, आयशा नाम की लड़कियां गैरों के साथ भाग रही, रात रात भर न जाने किन से बातें कर रही। याद रखना, बेटियों का नाम हमने आयशा, फातिमा, उम्मुल खैर फातिमा तो रख दिया, लेकिन कभी अपनी बेटियों को ये बताने की कोशिश न किया कि सज्जदा आयशा की जिंदगी कैसी थी, सज्जदा फातिमा की जिंदगी कैसी थी, उम्मुल खैर फातिमा का पर्दे का आलम क्या था। अगर उन मुक़द्दस ख़वातीन की जिंदगियों को अपनी बेटियों की नजरों के सामने रख देते तो खुदा की कसम हमारी बेटियां अपनी जान देना गवारा कर लेती, इज्जत को नीलाम करना गवारा ना करती। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने जवानों नारे तकबीर, रिसालत, उलमा सुन, हजरत अल्लामा सिद्दीकी साहब झारखंडी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सिद्दीक हुसैन साहब झारखंडी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखिए हजरत सिद्दीक हसन झारखंडी साहब किबला, आप इनसे भी जी भर के सुनेंगे और 2-5 मिनट आप सुन लें। कमेटी के तमाम मेंबरान को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ, काबिल मुबारकबाद है आपकी ये हसीन मौका आपने लोगों के लिए फराहम किया। इसलिए आज के इस जलसे से ये पैगाम लेता जा कि बेटा मिले तो बेटों को बचपने से संवारने की कोशिश करो। भाई साहब से तवज्जो का तालिब, बेटी मिले तो बचपने से अपनी बेटियों को संभालो। अब जरा देख लो अपनी बेटियों को आप बचपने से कैसे संभालोगे, अपनी बेटियों को आप बचपने से कैसी तालीम दोगे, जरा 2 मिनट में आप समाअत कर लो। स्टेज से तवज्जो का तालिब, बेटियों को आप पर्दे का एहतमाम कैसे कराओगे, बेटियों से जरा तवज्जो के साथ सुनो। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, बंगाल की खाड़ी से लेकर जहां तक नजर जाए वहां तक आज बहुत सारी तंजीमें इस मामले में एक्टिव हैं कि मुसलमान बहु बेटियों के पर्दे को छीना जाए, मुसलमान बहु बेटियों के पर्दों के साथ खिलवाड़ किया जाए, मुसलमान बहु बेटियों के साथ, मुसलमान बहु बेटियों की इज्जतों को उछाला जाए। इस मामले में ढेर सारी तंजीमें कायम हुई है, ढेर सारी तंजीमें आज एक्टिव हैं, काम कर रही हैं। ऐसे हालात में जरूरत इस बात की है कि बचपने से आप अपनी बेटियों को ये सिखाओ कि पर्दा क्या चीज है, पर्दा क्या चीज है, हिजाब क्या चीज है, इस्लाम में पर्दे की क्या अहमियत है, इस्लाम में हिजाब की क्या अहमियत है। बचपने से आप कैसे सिखाओगे। आपके यहाँ बच्चे का तवल्लुद होता है कि नहीं होता, बोलिए ना भाई, होता है कि नहीं होता। आज हमें यही मौजूद दिया गया कि इस्लाही मुआशरा पे आपको बोलना है, जरा तवज्जो के साथ सुनना। आज होता है कि नहीं बच्चे का तवल्लुद। जब बच्चे का तवल्लुद होता घर वाले बड़ी खुश होते हैं, नाम रखते हैं, उलमा को बुलाते हैं, नजराना भी देते हैं, नाम रखते हैं, यानी बड़ी खुशी का इजहार करते हैं, खुश होते। होना भी चाहिए, रब की नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। तो जब बच्चे मिले खुश भी होते हैं और लोग बचपने से उसे सिखाते हैं, कभी इशारों से सिखाते हैं। एक दिन के बच्चे के सामने कोई जाके इशारा करे, जवाब देगा बच्चा? कोई जवाब नहीं देगा। लेकिन जैसे ही बच्चा 2-3 माह का होता है, अब वो इशारा समझने लगता है। जब कोई इशारा करता तो इशारों का जवाब बच्चे इशारे से देता है, कभी नजरों से देता, कभी मुस्कुरा के देता है।
वही बच्चा जब 6 माह का हो जाता है, अब तो वो और भी समझने की कोशिश करता और समझता भी है। 6 माह के बच्चों को कोई 5 का सिक्का दे, खुसूसी तवज्जो का तालिब, 5 माह के बच्चे को कोई 5 का सिक्का दे, वो सिक्का लेके क्या करेगा? या मुट्ठी में बांध लेगा या मुंह में डाल लेगा। मुट्ठी में ले लेगा या मुंह में डाल लेगा। वही बच्चा अगर साल भर का हो जाए, अब उसे सिक्का दिया जाए तो कुछ हद तक इस्तेमाल करने का तरीका सीख चुका होता है। बच्चा जब 2 साल का हो जाता, 5 का सिक्का दिया जाता, अब वो न मुट्ठी में रखता न मुंह में डालता, सिक्का लेके सीधे दुकानदार के पास जाता। दुकानदार को सिक्का दिखाता है, जिस चीज की जरूरत होती मांग लेता, सिक्का दे देता है। जब तक के बच्चा 3 माह का था, सिक्का मुंह में डाल रहा था। 6 माह का था बच्चा, सिक्का मुंह में डाल रहा था। साल भर का था बच्चा, सिक्का मुंह में डाल रहा था। लेकिन अब वो बच्चा 2 साल का हो गया है, अब बच्चा सिक्का मुंह में नहीं डालता है, सिक्का लेके दुकानदार के पास जाता है। जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज सिक्का दे के हासिल कर लेता है। बच्चा 6 माह का था, सिक्के का इस्तेमाल का तरीका नहीं जान रहा था। 2 साल का हो गया है, अब सिक्के का इस्तेमाल का तरीका वो कैसे जान गया? तो सुनो, बचपने से बच्चा माँ को सिक्के का इस्तेमाल का तरीका, सिक्के का इस्तेमाल करते देखता रहा, बच्चा सीखता रहा। बाप को इस्तेमाल करते देखता रहा, बच्चा सीखता रहा। घर वालों को इस्तेमाल करते देखता रहा, बच्चा सीखता रहा। जैसे ही बच्चा 2 साल का हो गया है, अब उसे बताने की जरूरत नहीं है, अब वो सिक्के का इस्तेमाल का तरीका जान गया है। ठीक इसी तरह से जब बच्ची पैदा हो, बचपने से आप इस तरह से पर्दे की अहमियत समझा दो कि जब वो बच्ची 7 साल का हो जाए, उसे बताने की जरूरत ना पड़े, खुद ब खुद जान जाए कि इस्लाम में पर्दे की क्या हकीकत है, इस्लाम में पर्दे की क्या हकीकत है। इस्लाम में पर्दे की क्या अहमियत है ये बताने की जरूरत है, पर्दे की क्या अहमियत है ये बताने की जरूरत है। इसलिए मैं तमाम जवानों से कहूंगा, आप नमाजों की पाबंदी करें। आप करोगे, आपकी औलादों के अंदर भी ये हौसला जागेगा। हमारे जितने 50 साल हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि आप भी नमाजों की पाबंदी करें। आप भी मुस्तफा आपके तवज्जुह से, आपकी जिंदगी की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपके नस्लों में, आपके नस्लों को सवार दे। आप ऐसी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो, खुद भी संभलो, दूसरों को भी संभालो। इसलिए कि याद रखना, सिर्फ माल कमाने से कोई अच्छी जिंदगी नहीं जीता है, सिर्फ दौलत हासिल करने से कोई अच्छी जिंदगी नहीं जीता है, हवेली बना लेने से कोई अच्छी जिंदगी नहीं जीता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने से कोई अच्छी जिंदगी नहीं जीता है, कोई बड़े महल में रहने से इज्जत की जिंदगी नहीं जीता है। याद रखना, जितनी इज्जत की किस्में हैं, तमाम किस्मों को रब्बे जुल जलाल ने मुस्तफा के कदमों में रख दिया है। अब जिसे इज्जत की जिंदगी चाहिए, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुस्तफा के कदमों से उसूल जिंदगी ले ले। जब तक जिंदा रहेगा बेकार की जिंदगी मिलेगी, मर जाने के बाद जन्नत की हवेली।